हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी का स्वागत है पूजा फैमिली व्लॉग्स में। और अभी जो है सुबह का बज रहा है 6 और आज हम बाबू का टिफ़िन है बनाकर दे रहे हैं प्याज का पकौड़ी। उधर एक तरफ जो पकौड़ी जो है वो चढ़ा हुआ है, प्याजी बनाकर दे रहे हैं बेसन वाला। तो हम कम आँच करके फिर लड्डू को जो है हम तैयार करने के लिए आ गए हैं। और यहाँ पर हम लड्डू को जो है तैयार कर रहे हैं। सुबह सुबह पैर हाथ धुला दिए हैं, ब्रश व्रश करवा दिए हैं। स्कूल से आता है तब उसको नहलाता है। सुबह सुबह नहीं नहलाते हैं क्योंकि उसका तबीयत जो है वो ख़राब हो जाता है। अभी भी ठंड का मौसम, सुबह सुबह ठंड तो लगता ही है, तो इसलिए उसको ब्रश करवा कर पैर हाथ धुलाकर उसको सब तैयार वार कर दिए हैं। और एक तरफ जो है वो पकौड़ी बन रहा है, कम आँच कर दिए हैं ताकि वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। उसके बाद फिर हम जूता लेकर आते हैं, जूता मोजा फिर लड्डू को पहनाते हैं। फिर उसको हम तैयार वार करते हैं। तैयार करने के बाद में फिर हम एक तरफ जो है वो दूध चढ़ाते हैं गर्म होने के लिए, क्योंकि उसको जो हम हैं वो दूध टोस्ट खिलाकर ही स्कूल भेजते हैं। क्योंकि खाली पेट बच्चे लोग, क्योंकि आजकल जो है ना क्या है ना कि मोबाइल में देख रहे हैं, फेसबुक में जो रील्स आते हैं उसमें हम देखें कि बच्चे लोगों को कभी भी सुबह खाली पेट स्कूल नहीं भेजना चाहिए। गरम गरम जो खाना होता है वो टिफ़िन में नहीं भरना चाहिए। उसके बाद फिर उतना ये भी नहीं कि बच्चा स्कूल से आए और खाना खिलाकर तुरंत पढ़ने के लिए नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा उसको रेस्ट देना चाहिए बच्चे लोगों को, आजकल के बच्चे लोगों को, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है वो थोड़ा अलग हो गए हैं। तो इस तरह से करने से बहुत कुछ हो रहा है, बच्चे लोगों के साथ में बहुत कुछ हो रहा है इतना प्रेशर देने से। इसके वजह से मेरा बच्चा जो है थोड़ा बड़ा है लेकिन अभी भी वो नर्सरी में पढ़ता है और उसको हम ज़्यादा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देते हैं, जो उसको आराम से हर एक चीज़ करते हैं। और यहाँ पर देखिए सारा सामान निकालते समय आईना जो है वो हिल गया था, थोड़ा से के लिए हम बच गए, तो फिर सारा सामान जो मेरे माथे में गिर जाता। तो फिर वो करने के बाद में फिर बाबू को जो है फिर बाल झाड़ देते हैं, टिक्का उक्का लगा देते हैं। और मेरा बेटा का जो है वो आराम से उसको हम तैयार करते हैं, दूध टोस्ट खिलाकर उसको पेट भर खिलाकर ही भेजते हैं स्कूल हम। और मेरा बेटा इतना अच्छा है, विश्वास नहीं कीजिएगा, वो खाता भी है, बिल्कुल भी नाई नुकुर बिल्कुल नहीं करता है, आराम से वो खा लेता है। रोज़ खाता है वो, दूध वगैरह सब खा के जाता है स्कूल। फिर वहाँ टिफ़िन भी प्रॉपर करता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है और वो टिफ़िन घुमाकर भी नहीं लाता है। तो अच्छा लगता है कि चलो कम से कम दूसरे बच्चों की तरह मेरा बेटा जो है बिल्कुल भी हमको नहीं जलाता है। और यहाँ बाबू जो है मेरे तैयार हो गया है, उसको हम तैयार कर दिए हैं अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम दूध टोस्ट खिलाते हैं उसको। और यहाँ पर देखिए उसको हम गर्म दूध में टोस्ट डालकर ले आए हैं, उसको हम दूध टोस्ट खिला रहे हैं, वो आराम से खा रहा है दूध टोस्ट। उसके बाद फिर गाड़ी जो है वो पक्का 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है, 6:50 में गाड़ी आ जाता है। तो मम्मी जो है उसको लेकर चली गई है गाड़ी में बैठाने के लिए स्कूल वैन में। उसके बाद फिर आज मम्मी को भी हम पकौड़ी ही बना कर देते हैं, लेकिन प्याजी नहीं, मम्मी को प्याजी पसंद नहीं है, तो मम्मी को बंधा गोभी को काट कर उसके बाद फिर उसमें जो हम कुकर में 2 सीटी मारने के बाद में उसमें बेसन अदरक लहसुन मिलाकर पकौड़ी बना रहे हैं मम्मी का। और मूढ़ी दे देंगे मम्मी को, आज पकौड़ी मूढ़ी जो है वो टिफ़िन में आज हम दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पकौड़ी एकदम अच्छी तरह से लाल हो गया है। और उसके बाद फिर हम जो पकौड़ी है ये बंधा गोभी वाला वो हम टिफ़िन में भर दिए हैं, इस तरह से टिफ़िन में भर दिए हैं। और मूढ़ी भी दे देते हैं मम्मी को, तो वो आराम से खा लेती है। मम्मी को टिफ़िन देने के बाद में उसके बाद फिर हम छत में आ गए हैं सारा कपड़ा पसारने के लिए, और धूप भी अच्छा खासा किया हुआ था। तो फिर उसके बाद फिर छत पे जो है सारा कपड़ा पसारते हैं आराम से। और सोचे थे कि थोड़ा सा मतलब छत झाड़ू देंगे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि फिर घर में भी पूरा सारा काम जो है पसरा हुआ था, तो इसलिए नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मम्मी का रूम भी देखिए पूरा बिखरा पड़ा हुआ है, मम्मी तो ड्यूटी चली गई। उसके बाद फिर हम आराम से झाड़ू लेकर आ गए हैं। पूरा खिड़की में देखिए पूरा बालू गिरा हुआ था, पलट था, तो फिर वो बालू पूरा झाड़ते हैं। खिड़की में थोड़ा झोलून लगा हुआ था, तो वो सब भी झाड़ कर मम्मी का चादर सब कुछ ठीक कर देते हैं, पूरा रूम सरिया देते हैं अच्छी तरह से। सुबह सुबह तो झाड़ू पोछा लग चुका था, लेकिन उसके बाद ही मम्मी तैयार वार होती है, फिर सब कुछ होता है, तो मतलब थोड़ा सा सामान इधर उधर हो ही जाता है, तो वो मम्मी के जाने के बाद में हम आराम से करते हैं। और इसके बाद फिर सारा कपड़ा उपड़ा जो है सब सरिया लेते हैं, बिछोना उछोना सब सरियाते हैं, तकिया उके जो है सब उसके जगह पर रख देते हैं। और फिर चादर भी सब सही कर देते हैं। उसके बाद फिर झाड़ू उड़ू मार देते हैं, तो मम्मी का रूम जो है वो पूरा एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है मम्मी का रूम।
और इसी तरह करते करते फिर मम्मी का रूम भी साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर मम्मी के रूम में साफ़ करने के बाद में फिर हम दिन का खाना का तैयारी करते हैं। आज हम चूल्हा नहीं जलाए थे क्योंकि आज हमको चूल्हा में खाना बनाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो इसलिए जो हम है ना वो गैस में ही बनाते हैं। तो एक तरफ हम भात चढ़ा दिए थे, तो इधर का रूम सरियाते वो भात मेरा बन चुका था। और एक तरफ हम पालक साग देकर दाल बना रहे हैं, जो कि मसूर दाल, पालक, प्याज, लहसुन और टमाटर, कच्चा मिर्चाई, नमक, हल्दी देकर हम जो दाल बनाते हैं वो दाल भी बनाते हैं आज। और उसके बाद फिर आलू और कटहल की सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि आजकल बहुत बन रहा है हमारे घर में कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि अभी का सीज़न में मिल रहा है कटहल का सब्ज़ी। तो फिर वो कटहल का सब्ज़ी बनाते हैं हम। आज खाने में जो है वो दिन का खाने में दाल, भात और कटहल की सब्ज़ी और पापड़ हमारे घर में बनता है खाना। और यहाँ पर मम्मी का रूम देखिए पूरा साफ़ हो गया अच्छी तरह से। बस सिर्फ झाड़ू मारने के बाद में वो पूरी तरह से एकदम साफ़ हो जाएगा। और जो सामान इधर उधर जो पसरा हुआ था, जो बिखरा पड़ा हुआ था, वो सब अच्छे से रख देते हैं। उसके बाद फिर झाड़ू मार देते हैं मम्मी के रूम में। और झाड़ू मारने के बाद में फिर लाइट बंद करके फिर मम्मी के रूम में मतलब लाइट बुझा के छोड़ देते हैं। फिर मम्मी जब आएगी तो फिर वो खाना पीना होगा। और मम्मी का रूम जो है आप देख सकते हैं, मेरे सासू माँ का रूम पूरा अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। उसके बाद फिर अपना रूम भी, मेरा रूम जो है वो सुबह ही हम साफ़ कर लिए थे, तो हमको रूम साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ा, सिर्फ झाड़ू मार देते हैं तो वो हो जाता है मेरा रूम साफ़ अच्छी तरह से। चादर वगैरह सब सुबह ही हम ये कर दिए थे, जब लड्डू मेरा स्कूल गया था उसके बाद ही हम फटाक से कर लिए थे अपना रूम। बस जैसा जैसा होता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं, कोई धक नहीं रहता कि हाँ ये करना है वो करना है। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और हमको आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरा सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आजकल मेरा सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए प्लीज़, हम बहुत ये हैं, प्लीज़ हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक तरफ देखिए यहाँ पर आलू, कटहल सब काट कर तेज पत्ता सब देकर भूंज रहे हैं उस सब्ज़ी को। और उसके बाद फिर देखते हैं कि वो सारा सामान भी इधर पड़ा हुआ था, तो इधर जब तक इधर खाना ही बना रहे हैं, इधर मसाला वसाला ही पीस रहे हैं, इधर सारा सामान भी सजा के रख रहे हैं। ऐसा करने से जो है वो मतलब कि फिर अलग से हमको फिर साफ़ करने की जरूरत नहीं पड़ता, ये हटाना वो हटाना। इसलिए हम जो है वो सब्ज़ी बनाते ही मसाला पीस रहे, सब्ज़ी बनाते सारा सामान जहाँ रखने का वहाँ रख दे रहे हैं। सब्ज़ी बनाते फिर सारा मतलब कि जो है वो साफ़ सफाई सब कर ले रहे हैं। सब वैसे करते मेरा जो आधा काम ऐसे ही हो जाता है सब्ज़ी बनाते ही। आप लोग भी करते होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। और उसके बाद फिर इधर मसाला आदि और लहसुन पीस रहे हैं कटहल में डालने के लिए। और एक तरफ फिर सब्ज़ी भी चढ़ा हुआ है, एक तरफ में दाल चढ़ा हुआ है और भात जो है वो बन चुका है। और इधर का देखिए सुबह मतलब कि सब कुछ हो गया है, कपड़ा पसरा गया है, मम्मी का रूम साफ़ हो गया है, मेरे रूम भी साफ़ सुबह ही कर लिए थे। और इधर खाना भी आधा बन चुका है। ऐसे करते मतलब कि 11:30 बजते हम जो है अपना घर का सारा काम कर लेते हैं, क्योंकि 12 बजे मम्मी आ जाती है, 12:30 बजे लड्डू मेरा बेटा आ जाता है स्कूल से। तो फिर वैसे ही फिर और उसके बाद क्या होता है कि फिर खाना वाना बनाने के बाद में फिर किचन साफ़ करते हैं। फिर बर्तन भी जो सुबह का जो होता है कुछ बर्तन, फिर जो खाना वाना बनाते हैं ना वो हम अजवाड़ कर रख लेते हैं। फिर वो बर्तन वो सब कुछ फिर हम जो है वो धो के रख लेते हैं। तो उसमें फिर ज़्यादा बर्तन होता नहीं है, सिर्फ खाने का ही बर्तन होता है बस। तो सिर्फ खाने का 2 थाली होगा, 2-3 थाली होगा बस, और कुछ नहीं होगा। और इधर भी सब सरिया कर सब जगह रख लेते हैं। और इधर दाल छोंकने के लिए हम लहसुन निकाल रहे हैं, जो कि हम लहसुन और जीरा से दाल छोंकेंगे। और इधर एक तरफ हम जो है सब्ज़ी चला रहे हैं। और सब्ज़ी में जो है वो मसाला वसाला सब डाल के उसको फिर अब अच्छी तरह से भूंज रहे हैं मसाला को सब्ज़ी में। इसी तरह से हम अपना घर का सारा काम जो है वो निपटाते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पर देखिए दाल बन गया, दाल को हम बाटी में डाल दे रहे हैं। और फिर एक तरफ दूध हम चढ़ाए थे गर्म करने के लिए, क्योंकि आजकल जो हम है ना 2 बार दूध चढ़ा रहे गर्म करने के लिए, एक बार सुबह में और एक बार खाना जब बन जाता है उसके बाद, क्योंकि हमारे घर में जो फ्रिज नहीं है, जिसके वजह से दूध जो है वो फटने का डर रहता है, क्योंकि आजकल गर्मी भी तो आ रही है ना, इसलिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम 2 बार दूध गर्म कर लेते हैं।
और यहाँ पर फिर तेल डालकर लहसुन काट कर रखे थे। लहसुन फिर काट लेते हैं हम। लहसुन काटने के बाद में फिर जीरा लहसुन से दाल को छौंक देंगे। और एक तरफ देखिए सब्जी मेरा चढ़ा हुआ है, मसाला भुन जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ दाल छौंक रहे हैं। और तेल गरम होने के बाद में लहसुन डालना चाहिए, नहीं तो ऐसे, और जीरा लास्ट में डालना चाहिए, क्योंकि लहसुन जो है वो लेट से जलता है, लाल होता है, और जीरा जो है वो जल्दी से लाल हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम तेल गरम होने के बाद में लहसुन डालते हैं, उसके बाद जीरा डालते हैं, और तब तक वो आग में वो पकता है अच्छी तरह से। उसके बाद फिर हम दाल में छौंका मार के ढक देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छा स्मेल आता है लहसुन वाला, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो लहसुन ज़्यादा खाता है, तो इसलिए हम लहसुन सब ज़्यादा ही डालते हैं सब्जी में या फिर दाल वगैरह में लहसुन। और यहाँ पर देखिए हो गया है गरम अच्छी तरह से। और यहाँ पर दाल में छौंका मार दिए हैं, और इधर फिर सब्जी चला रहे। और मेरा हाथ जो है वो जल गया, क्योंकि वो छोले जो था वो गर्म हो चुका था, उसी में ढुकाकर जो हम रख दिए थे, इसलिए मेरा हाथ थोड़ा सा लाल हो गया वो। और फिर सब्जी जो है वो हम कुकर में डाल दिए हैं, क्योंकि कटहल नहीं सिझा था, तो इसलिए सोचे कि 2-3 सीटी मार देते हैं कुकर में। तो कुकर में चढ़ाकर फिर हम आ जाते हैं रूम में झाड़ू मारने के लिए। और इधर देखिए रूम भी मेरा पूरा सुबह ही साफ़ कर लिए थे, सिर्फ झाड़ू मारने का था, तो वो झाड़ू अभी हम मार लेते हैं अच्छी तरह से। अब पूरा रूम भी मेरा साफ़ हो गया है। और एक तरफ जो कुकर में हम सब्ज़ी चढ़ाए हैं, जो कि 2-3 सीटी होगा, तो उसके बाद फिर हम बंद कर देंगे। और ये देखिए मेरा पूरा रूम एकदम अच्छी तरह से साफ़ हुआ है, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बिना प्लास्टर वाला रूम, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है मेरा रूम। और उसके बाद देखिए कटहल का सब्ज़ी जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। फिर उसमें हम मीट मसाला देकर फिर बाटी में अजवार लेते हैं, बाटी में जो है डाल देते हैं। और ये देखिए मेरा कटहल का सब्ज़ी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर जो बर्तन जो सारा होता है वो सारा बर्तन निकाल कर फिर सारा बर्तन जो है हम धोते हैं। अब बर्तन धोने के बाद में फिर सारा बर्तन स्टैंड में भी लगा देते हैं। ऐसे एक ही बार में सारा काम कर लेने से क्या होता है ना कि फिर आराम से हम ये करते रहते हैं अपना काम। तो फिर इधर सब कुछ करते हैं। अब बर्तन अच्छा खासा ज़्यादा हो गया था, पता नहीं क्यों मेरे हाथ से ना बर्तन बहुत ज़्यादा हम लेटाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन होता है मेरा, तो इसलिए मेरा सबको बोलते हैं कि तू बर्तन बहुत ज़्यादा लेटाती है। तो सच में मेरा बर्तन मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जाता है ये बात हम भी मानते हैं। उसके बाद फिर बर्तन धोने के बाद में फिर किचन भी साफ़ कर देते हैं। किचन का सामान तो सब सरिया कर रख लिए हैं, बस किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे, गैस उसको साफ़ कर देंगे। और सुबह से हम एक लगातार बिल्कुल रोज़ का मेरा डेली रूटीन यही है। रोज़ हम ऐसे सुबह सारा काम, सुबह से लेकर 12 बजे तक सारा काम ऐसे एक लगातार लग कर सारा काम कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि ऐसे अगर किसी ने अस्कत कर दिए ना, तो फिर बस अस्कत की तरफ बैठे हुए रहते हैं, फिर वो काम होता है नहीं, फिर शाम को सारा काम होता है। और कभी कभी जब सूर्य चढ़ता है ना काम करने का, तो फटाफट सारा काम हो जाता है, जैसे कि अभी हो रहा है। एक लगातार सारा काम अच्छे से मेरा निपटा गया है पूरा। उसके बाद फिर सारा बर्तन जो है वो सारा स्टैंड में लगा देते हैं और फिर किचन धोते हैं। किचन साफ़ करने के बाद किचन धोते हैं। फिर छोटा सा जो आंगन है हम लोग का, जहाँ बर्तन धोते हैं, यहाँ भी तो गंदा है, तो यहाँ भी धोआ हुआ होता है। उसके बाद फिर हम फल काटते हैं। मम्मी देखते हैं कि फिर मम्मी आ गई है, तो फिर हम खीरा, गाजर और मौसम्बी वगैरह सब जो काट के रखते हैं। तो इसी तरह से फिर सारा काम मेरा हो जाता है। फिर मेरा बेटा भी स्कूल से आता है, तो उसको फिर हाथ धुलाते हैं, फिर उसको फिर कपड़ा चेंज करते हैं हम। वो आते ही अपना हाथ अच्छे से साबुन से धोता है। और यहाँ पर देखिए हम किचन साफ़ कर रहे हैं, बाल्टी में पानी लेकर पूरा किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और प्लीज़ एक हाउसवाइफ को आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोग मेरा वीडियो जो है वो देखते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।
और यहाँ पर देखिए सब किचन अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। एक हाउसवाइफ को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे किचन से साफ़ हो गया है, फिर सिंक भी हम साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर सूखे कपड़े से सब जगह पोंछ लेते हैं। और फिर किचन भी आधा में धुल चुका है, थोड़ा सा और बाकी है, तो फिर किचन को भी हम धो लेते हैं। और किचन पूरा अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाता है किचन। और सीढ़ी भी धो दिए हैं, सीढ़ी भी देखिए पूरा साफ़ लग रहा है देखने में, क्योंकि सीढ़ी को भी हम धो डाले हैं, आधा सीढ़ी को, क्योंकि ऊपर का हिस्सा जो वो पूरा साफ़ है इसलिए। उसके बाद फिर देखिए मेरा बेटा आ गया है, वो जो है वो साबुन से हाथ धो रहा है। और आप लोगों को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पर देखिए मम्मी को ने मौसम्बी वगैरह काट कर दिए थे, तो फिर वो हम भी खा रहे थे, मम्मी लोग भी खा, लड्डू भी खा रहा था। और लड्डू आज ड्राइंग किया तो वो ड्राइंग कलर लेके बैठा हुआ था। और यहाँ हम भी खा रहे हैं मौसम्बी, क्योंकि हमको अच्छा लगता है इस तरह से खाने में, तो फिर बैठकर हम भी खाते हैं। और आज का खाना देखिए दाल भात पापड़ और कटहल का सब्जी है। मिलते हैं कल अगले नई वीडियो में, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।